Hello students, welcome to fine art class and today we will discuss about description of sculpture नटराज। नटराज जो कि एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर है और बहुत ही फेमस ये स्कल्पचर है, तो हम आज की क्लास में इसकी स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी दिस इज द स्कल्पचर ऑफ नटराज जो कि एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर है और 12th सेंचुरी एडी का ये एक स्कल्पचर है जिसको कि चोला डायनेस्टी में बनवाया गया था और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज का एक स्कल्पचर है। तो अब देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन एंड प्रेजेंटेशन पॉइंट के बारे में कि इसमें क्या क्या दिखाया गया है और ये स्कल्पचर कैसा है, ये सब। सो प्रेजेंटेशन पॉइंट: नेम नटराज, मीडियम ब्रॉन्ज स्कल्पचर, पीरियड 12th सेंचुरी एडी, जिसका जो पीरियड है वो 12th सेंचुरी एडी है। डायनेस्टी चोलास, लोकेशन तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो जैसे कि ये नटराज का एक स्टैचू है, जैसे कि इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं। जो शिव जी का यानी कि अगर हम देखें तो एक बहुत ही अच्छा ये एक एग्जाम्पल है जो कि एक इसका मीडियम क्या है, ब्रॉन्ज। तो ये जो स्कल्पचर है ये ब्रॉन्ज का एक स्कल्पचर है जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है चोला पीरियड का। नटराज की जो ये ब्रॉन्ज का एक स्टैचू है, ये बस आपको ध्यान रखना है। चोला पीरियड में जो नटराज का ये ब्रॉन्ज स्टैचू बना था ये 12th सेंचुरी एडी में बनाया गया, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है इसके वैल्यू पॉइंट में कि जो इसका जो पीरियड है वो 12th सेंचुरी एडी है और ये चोला डायनेस्टी द्वारा मतलब ये बनवाया गया था और ये एक ब्रॉन्ज का एक स्टैचू है। ओके, और इसमें क्या है, इसमें शिव जी को एसोसिएट किया गया है एंड ऑफ कॉस्मिक वर्ल्ड से, जिसको इसमें एक डांसिंग पोजीशन में दिखाया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्या है, इसमें शिव जी को नटराज के रूप में दिखाया गया है, मतलब इसमें डांसिंग पोजीशन में इनको दिखाया गया है। चोला पीरियड का ये जो एक ब्रॉन्ज का स्कल्पचर है इसमें दिखाया गया है कि वो किस तरह से अपने राइट लेग से अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए इसमें किस तरह से, इसमें पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिव जी ने जो है अपने राइट लेग में यानी कि अपनी पूरी बॉडी को किस तरह से उन्होंने बैलेंस करके रखा हुआ है, इसमें देखिए दिखाया गया है। बाकी जो उनका दूसरा पैर है वो हवा में दिखाया गया है और उन्होंने राइट लेग पे अपना जो है पूरा वेट को मतलब बैलेंस किया हुआ है। इसमें वो अपस्मारा या उसको सप्रेस कर रहे हैं। अपस्मारा क्या है, अपस्मारा जो है वो एक तरह से कहा जाता है कि अज्ञानता यानी कि इग्नोरेंस या फिर फॉरगेटफुलनेस की जो है एक डीमन है। ओके, तो ये जो दानव है इसको इसमें क्या है, शिव जी इस दानव को देखिए, जो दानव शिव जी के पैर के नीचे इसमें दिखाया गया है, ड्राफ्ट के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो दानव है इसमें शिव जी इसको मार रहे हैं अपने पैर के मतलब पैर के नीचे इसको कुचल के यानी कि इसको मार रहे हैं। ये जो एक राक्षस का रूप में इसको दिखाया गया है इस ड्राफ्ट को, और ये क्या है, ये अज्ञानता यानी कि इग्नोरेंस फॉरगेटफुल का ये डीमन है जिसको कि शिव जी अपने पैर के नीचे इसको मार रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या है, अपनी पूरी बॉडी को इसमें बैलेंस करते हुए इसमें दिखाया गया है शिव जी को, यानी कि अपनी एक लेग के ऊपर। इनका जो पोस्चर है वो तांडव पोस्चर है। देखिए आप देख सकते हैं तांडव नृत्य की मुद्रा में इनको दिखाया गया है। यहाँ पे पूरी तरह से ये तांडव की पोस्चर में यहाँ पे दिखाए गए हैं। इस स्टैचू में जो है राइट लेग जो है उनका, वो उसमें उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। जैसे कि हमने बताया था अभी कि वो राइट लेग कहाँ पर है, जैसे कि वो राक्षस के ऊपर है और उसको वो उससे कुचल के मतलब मार रहे हैं, यानी कि बुराई का वो अंत कर रहे हैं। ठीक है, जो कि वो राक्षस के रूप में दिखाया गया है, उसको मार रहे हैं। और जो लेफ्ट लेग है वो क्या है, हवा की मतलब कि हवा में दिखाया गया है वो, ठीक है, हवा में पोस्टेड है। इसका भी एक मीनिंग है जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे कि भुजंग त्रसिता, जैसे कि उन्होंने एक पैर को हवा में उठाया हुआ है तो उसको हम बोल सकते हैं भुजंग त्रसिता। इसका मतलब होता है त्रिभुव, जिसमें जो शिव जी हैं वो डिवोटी हैं, जो भक्त हैं वो उसके दिमाग से क्या है मतलब माया का पर्दा हटा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें उनके
लेफ़्ट लेग के बारे में मतलब बताया, मतलब कि ये सिग्निफाई करता है। ये जो आपको सेमी सर्कुलर का रिंग दिखाई दे रहा है, देखिए जो इनके ऊपर जो सेमी सर्कुलर का रिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो एक तरह से जो है फायर है उसको मतलब फायर को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि इसके जो सेमी सर्कुलर के बाहर जो दिखाई दे रहा है, ये सेमी सर्कुलर जो है वो फायर को सिग्निफाई करता है यहाँ पे। और उसका जो यूज़ है वो ब्रह्मांड है, यानी कि उसका ब्रह्मांड का विनाश करना या फिर उसका निर्माण करना, तो इसके लिए उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, इस तरह से। और देखिए अब इसमें जो है अगर इसका डिस्क्रिप्शन की मतलब और बात करें कि इसकी मुद्राओं की बात करें, तो शिव जी की जो स्टैचू है ये एक ब्रॉन्ज का स्टैचू है, जो कि बहुत ही स्पेशल ये बनाया गया है, बहुत ही फेमस ये एक स्टैचू है नटराज का। तो इस स्टैचू में क्या है, शिव जी के 4 इसमें हाथ दिखाए गए हैं, देखिए आप देख सकते हैं, 2 एक साइड हैं और 2 एक साइड हैं। जैसे कि आपको ये मतलब कि डांसिंग पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं, तो इनके यहाँ पे 4 मतलब हाथ दिखाए गए हैं, जो कि आपको इसमें दिख रहे होंगे। जिसमें से जो राइट हैंड है वो क्या है, वो अभय मुद्रा में है, यानी कि अभय का क्या मतलब होता है कि उनको किसी का डर नहीं है, यानी कि वो निडर है, यानी कि जो एक अभय मुद्रा का जो हाथ है वो इसमें निडर का मतलब सिंबल है, ठीक है। और जो इनका जो लेफ्ट हैंड है वो जो नीचे की ओर है, देख सकते हैं आप, जो लेफ्ट हैंड है वो इसमें नीचे की ओर दिखाया गया है, और पिछले हाथ में डमरू पकड़ा हुआ है। डमरू क्या है, डमरू इनका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है और इनको बहुत पसंद है डमरू बजाना, जो कि वो ताल मतलब हमेशा वो ताल में रहता है शिव जी का डमरू, तो इस तरह से वो अपने हाथ में डमरू को बजा रहे हैं, ठीक है। अपर हैंड में एक तरह की क्या है, एक तरह की फ्लेम है, आप देख सकते हैं अपर हैंड में एक तरह की फ्लेम है। और इसके बाद उनके जो बाल हैं, जो बाल दिखाए गए हैं वो खुले हुए दिख रहे हैं, देखिए इनके बाल और कुछ हवा में मतलब उड़ते हुए से इसमें दिख रहे हैं। और जो सेमी सर्कुलर है यानी कि ज्वालमाला से वो कनेक्टेड हैं, इनके जो आपको बाल दिखाई दे रहे हैं वो इस सर्कुलर से कनेक्टेड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल ये ब्रॉन्ज का एक स्टैचू है, जिसमें कि शिव जी को क्या है एक सर्कल के बीच में यहाँ पे दिखाया गया है, और उनके क्या है 4 हैंड यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक हैंड उनका अभय मुद्रा में है और दूसरा हैंड जो है देखिए वो नृत्य की पोजीशन में है उसमें। और देखिए पीछे के जो हाथ में वो डमरू बजा रहे हैं, एक हाथ में फ्लेम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से क्या है, और उनके बाल खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वो डांसिंग पोजीशन में हैं। और उनके जो डांस मतलब बाल हैं वो किस तरह से क्या है सेमी जो ये मतलब पीछे का जो सर्कुलर है उसकी ज्वालमाला से वो कनेक्टेड हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या है ये स्टैचू का और इनका जो ये पैर है जो स्पेशल एक बात को ये सिग्निफाई करता है, जिनकी जैसे कि बुराई का अंत, जैसे कि ये अपने पैर से ड्राफ को यहाँ पे कुचलते हुए दिखाए रहे हैं। जो ड्राफ है यानी कि वो अज्ञानता का प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है, जिसको कि शिव जी अपने पैर के नीचे कुचल के उसका अंत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का ये एक स्टैचू है ब्रॉन्ज का, चोला डायनेस्टी का 12th सेंचुरी एडी में इसको बनाया था। और लोकेशन तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, और कलेक्शन है इसका नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो अब इसके 1 मार्क्स क्वेश्चन की अगर बात करें तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपको यही करना है। सबसे पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन अगर कहीं से आते हैं तो वो ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो प्रेजेंटेशन पॉइंट यानी कि वैल्यू पॉइंट से लिए जाते हैं, जैसे कि नेम नटराज, तो इसका मीडियम क्या है, तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ठीक है। जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है नटराज वो किस टाइम पीरियड में मतलब वो बनाया गया है, तो 12th सेंचुरी एडी। और डायनेस्टी किस डायनेस्टी में उसको बनवाया गया था, जो ब्रॉन्ज का स्कल्पचर था नटराज, तो उसको डायनेस्टी बतानी है आपको, तो चोला डायनेस्टी, ठीक है। और लोकेशन नटराज की आपको लोकेशन बतानी है, तो तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। और अगर इसके कलेक्शन की बात करें तो जो नटराज का जो स्कल्पचर है, ये एक ब्रॉन्ज का जो स्कल्पचर है उसका आपको कलेक्शन बताना है, यानी कि कर्टसी बतानी है, तो नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। तो इस तरह से क्या है इस स्कल्पचर का आपको पता होना चाहिए, ये स्कल्पचर किस मीडियम में बना है, किस पीरियड में बना है, किस डायनेस्टी में, और इसकी लोकेशन क्या है, उसका कलेक्शन कहाँ पे, इस तरह से आपको पता होना चाहिए ये सारी बातें। तो आप इजीली क्या है इसके 1 मार्क्स क्वेश्चन को कवर कर लोगे और आप उसका इजीली आंसर दे दोगे, ठीक है। तो यही सब आपको याद रखना है। और ऐसे ही मैंने इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताया था।
देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी कुछ आपको आप जो देखते हो, स्कल्पचर हो, पेंटिंग हो, स्टैचू हो, जो भी आप देखते हो, जो आपको लगता है जैसे उसके फीचर्स होते हैं, जैसे उसके एक्सप्रेशन होते हैं, वही आपको डिस्क्रिप्शन में देना होता है। जैसे कि अब देखिए इसमें दिखाया गया है कि ये एक डांसिंग पोजीशन में है और एक ब्रॉन्ज का स्टैचू है जो कि क्या है, एक सर्कुलर के अंदर दिखाया गया है। और उसके जो चारों तरफ यानी कि दिखाई गई है, इसके ज्वालमाला दिखाई गई है। इनके जो हेयर हैं वो काफ़ी मतलब उड़ते हुए से जो है ज्वालमाला में कनेक्ट दिखाए गए हैं। और इनके जो हैंड की पोजीशन है वो आपको दे देनी है कि किस तरह से इनके हैंड की पोजीशन है। और ये जो खड़े हुए हैं, एक पैर पे इन्होंने अपने पूरे वेट को किस तरह से बैलेंस किया हुआ है। और जो जैसे कि ये दिखाए गए हैं, इनके पैर के नीचे क्या है, एक राक्षस दिखाया गया है। वो ड्राफ के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो किसको सिग्निफाई करता है, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या है, अज्ञानता का और बुराई का वो नाश कर रहे हैं। इसको अपने पैर के नीचे कुचल के वो इस तरह से दिखाई गई हैं। तो ये जो क्या होता है, ये एक नटराज का एक स्कल्पचर है जो कि बहुत ही फेमस ये स्कल्पचर है, जो ब्रोंज से बनाया गया है। स्पेशली आपको याद रखना है इसका जो मीडियम है वो ब्रोंज है, ठीक है। तो इस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है वैल्यू पॉइंट के साथ, सब्जेक्ट मैटर के साथ, यानी कि और डिस्क्रिप्शन के साथ।